नमस्कार। शुरुआत बड़ी खबर से। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सीमा पर अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेटली ने सेना से कहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी गुस्ताखी की जाती है तो हमारे जवान आदेश का इंतजार न करें, फौरन उसका मुंहतोड़ जवाब दें। जेटली ने कहा कि सीज फायर की अनदेखी को लेकर सरकार का रुख अब बिल्कुल साफ है। तीनों सेनाओं के कमांडरों के साथ मुलाकात में रक्षा मंत्री ने शुमार में भारतीय सेना के काम की तारीफ की। जेटली ने यह भी भरोसा दिया कि सरकार सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द मजबूत करेगी। पाकिस्तान खबरदार, चीन होशियार। इन्हें सबक सिखाने के लिए टॉप टीम हुई तैयार। आज दिल्ली में टॉप कमांडोज की मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने पहली बार कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठे थे, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री अरुण जेटली थे। सामने मौजूद थे भारतीय फौज के टॉप कमांडर्स। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अरूप राहा, इंडियन नेवी के चीफ आर के धोवन, भारतीय सेना के चीफ जनरल दलबीर सिंह। सबके सामने पीएम मोदी ने दिया मंत्र, चीन से डरना नहीं है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मुशर्रफ का मुंह बंद करना है। इधर टॉप कमांडर्स के साथ बात हो रही थी, उधर चांदीपुर में हुआ क्रूज मिसाइल निर्भय लॉन्च। मोदी ने कहा निर्भय भव। चीन और पाकिस्तान के साथ सरहद पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की। सीमा पर मौजूदा हालात की जानकारी ली और कमांडरों को साफ संदेश दिया, चीन से डरना नहीं है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। जब सीमा ललकारती है तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं रोता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और भारतीय फौज की बहादुरी को सलाम किया था। आज पीएम खुद भारतीय फौज के कमांडरों के बीच थे। उन्होंने पहली बार एक साथ भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सेना के तीनों प्रमुखों से देश के सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी ली। पीएम के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली मौजूद थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री जेटली हाल ही में पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि सीमा पर गोलीबारी पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि सीमा पर जो कुछ भी चल रहा है उसे हिंदुस्तान और नहीं सहेगा। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम लोगों ने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको मैं बतलाना चाहता हूं, वो पूरी खबरें समाचार पत्रों में नहीं आई हैं।
भारत का गृह मंत्री होने के नाते आपको बतला रहा हूं और हकीकत बतला रहा हूं कि हमारे बीएसएफ के जवान और सेना के जवान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। बहनों भाइयों, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। पाकिस्तान के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ कारगिल की साजिश रचने वाले परवेज मुशर्रफ ने कल ही कश्मीर पर बेहद भड़काऊ बयान दिया। मुशर्रफ ने माना कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की सप्लाई करता है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के पास भारत को जवाब देने के बहुत से तरीके हैं, लाखों लड़ाके तैयार हैं। कश्मीर में सिर्फ माचिस की एक तीली दिखाने की जरूरत है। कश्मीर में ये कुछ कर रहे हैं, कश्मीर में तो मतलब बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये इनको तो, इनकी फौज को तो हम आगे और पीछे दोनों साइड से हम इनसे लड़ाई कर सकते हैं। कोई ये गलतफहमी में ना रहें। अगर पाकिस्तान मजबूत हो अंदरूनी तौर पे, हमारी पूरी ताकत है कि जो भी इनके कर रहे हैं बॉर्डर पे, हम उसका जवाब इनसे डबल दे दें इनके खिलाफ। इतनी हमारे में कुव्वत है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ फौज नहीं और भी हमारे पास सोर्स हैं। जैसे मैंने कहा, इनके इंटरनल जो हो रहा है वहां तो लोग उठे हुए हैं इनके खिलाफ कश्मीर में। उनको सिर्फ इंसाइट करने की देर है और यहाँ से लाखों लोग तैयार हैं जाने को उधर कश्मीर में अपने भाइयों के साथ लड़ने को तैयार हैं। तो ये गलत फहमी में ना रहे हैं। ये करेंगे, अगर ये फोर्स करते हैं पाकिस्तान का हैंड, तो पाकिस्तान एनी वर्थ वाइल गवर्नमेंट, तो फिर उसको मेजर्स लेने पड़ेंगे, डिफेंड इटसेल्फ। ऐसे हालात में पीएम ने पहली बार तीनों सेनाओं के कमांडरों के साथ आज ये अहम बैठक की। पीएम के सामने सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अरूप राहा ने अपनी बात रखी। इसके बाद इंडियन नेवी के चीफ आर.के. धोवन और भारतीय सेना के चीफ जनरल दलबीर सिंह ने भी अपना नजरिया पेश किया। पीएम मोदी ने कमांडरों को साफ संदेश दिया कि मुशर्रफ जैसों की जुबान बंद करनी है, हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहें। बैठक में चीन की घुसपैठ और अरुणाचल प्रदेश में भारत की ओर बन रही सड़क जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। कल ही पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की अगुवाई में चीन को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था। प्लान के मुताबिक स्थानीय गांव के लोगों को अब बॉर्डर के पास बसाया जाएगा। इससे चीनी सेना की घुसपैठ पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। चीनी बॉर्डर के पास स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी हॉल, रोड और राशन की दुकानें बनाई जाएंगी। मैकमोहन रेखा के किनारे अरुणाचल में तवांग के मागो थिंगबो से विजयनगर तक रोड बनाया जाएगा। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन को अगर बात करनी है तो आमने सामने बैठक करनी होगी। कोई मुद्दा विवाद का है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा, लेकिन चीन इस गलतफहमी में न रहे कि डरा धमका कर अपनी बात मनवा लेगा। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है और जहां तक इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का सवाल है, मैं समझता हूं कि चाइना को भारत के साथ बैठना चाहिए और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। पीएम ने तीनों सेना अध्यक्षों को पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर रणनीति को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने अपना नजरिया भी पेश किया और सेना प्रमुखों की राय भी जानी। इधर प्रधानमंत्री भारतीय फौज के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर प्लान समझा रहे थे। उधर बालासोर के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पाकिस्तान की मिसाइल बाबर से बेहतर भारतीय क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण हुआ। पूरी तरह भारत में बनी ये मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी पाकिस्तान का हर शहर इस मिसाइल की जद में है। यह मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम है। टॉप कमांडरों के साथ बातचीत करके और निर्भय का लॉन्च करके पीएम मोदी ने सेनाओं को और देश को निर्भय रहने का संदेश दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद हैं, रक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखते हैं। उनसे पूछेंगे कि आज की जो टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, इसमें उन्हें साफ साफ शब्दों में क्या संदेश दिया गया। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद।